अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। और जैसे जैसे मेरी रिपोर्टिंग की जर्नी बढ़ रही है वैसे वैसे और से नए नए टॉपिक्स मिल रहे हैं बात करने को। लेकिन अभी जो बहुत हॉट टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया जिसमें इंडिया के सबसे पोल्यूटेड एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, जिसमें सिवान का सबसे ख़राब है। हम सोचने पे थोड़ा मजबूर हो गए कि सिवान में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फिर भी इतना बुरा हाल क्यों है। तो कुछ गूगल पे आर्टिकल पढ़ने की कोशिश किया तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ टर्म दिखा रहा था कि यहाँ की हवा जो है वो रुक सी गई है, फ्लो हो नहीं रहा है। और इसी पे हम बात करेंगे कि जो और एक दो रिपोर्ट हम बता दें कि 1901 से लेके 2001 तक मतलब 100 सालों में 452 नेचुरल डाइजेस्टर इंसिडेंट हुए हैं। जो बड़े बड़े हादसे होते हैं, फ्लड हो गया या फिर सुनामी हो गया या फिर सुखाड़ हो गया, ऐसे ऐसे 452 घटनाएं हुई। लेकिन 2001 से लेकर 2021 में ये घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़के हैं, उनसे बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन पे और भी क्लाइमेट चेंज पे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो इस टॉपिक को कैसे देखते हैं। आइए पहले आपसे ही बात आइए चलिए करिए। रिपोर्ट आया है जिसमें पता चला है कि सिवान का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फेफड़े का बीमारी हो सकता है। तो ये इतना प्रॉब्लम बढ़ गया है, इसका उपाय क्या हो सकता है कि जो सिवान का एयर क्वालिटी है वो सही हो जाए। कुछ इसका उपाय आपके हिसाब से क्या हो सकता है? साफ सफाई मतलब ध्यान देना, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। पहला बाइक जो है ना सब चल रहा है तो फिर ये भी ना है, दूसरा वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। बाइक से वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, दूसरा हो गया। और अपने हिसाब से सोच के बताइए, कोई प्रिपेयर नहीं थे आप, जो भी बताइएगा अपने हिसाब से बताइएगा, हम भी कुछ कवर करने को। जैसे पेड़ लगाएं हैं, पेड़ पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, वो हमको ऑक्सीजन देता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम वाटर यूजेज अपने अच्छे मेंटेलिटी के साथ यूज़ करें, ज़्यादा वाटर वेस्ट ना करें। पोल्यूशन हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्री लाइफ गुजारे। हाँ, ये सब वृक्ष लगाए हैं। अब देखिए कितना तेज़ी से वृक्ष का भी कटाई हो रहा है, तो कहाँ से ये होगा सफाई और एयर क्वालिटी सही होगा। तो अगर से आपको ये बताया जाए कि आपको मौका मिले, आप कभी पेड़ लगाए हैं? हाँ लगाए हैं। कब लगाए हैं? बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि पेड़ लगाए हैं। अमरूद का लगाए हैं, अमरूद का लगाए हैं और नीम का भी लगाए हैं। और आगे कब लगाएंगे? कोई उपाय लगाएंगे, अब देखिए ना घर। चलिए, जैसे बहुत से देशों में ये हुआ है कि ग्रेजुएशन की डिग्री उनको पेड़ लगाने के बाद मिलती है और बहुत से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट ना करें, बल्कि हमें ये जिम्मेदारी है कि हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, है ना भाई? हैं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आइए और भी स्टूडेंट्स से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए। सर, जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है हाल फिलहाल में, उसमें सिवान का एयर क्वालिटी इंडिया में सबसे ख़राब है। इंडिया में सबसे ख़राब है, जबकि यहाँ पे ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो फिर भी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है आपके हिसाब से? कुछ ये सब सरकार का देन है। सरकार जो फैक्ट्री नहीं बंद कर रहा है और शराब से सरकार, बिहार सरकार के शराब से जो पैसा आता था, टैक्स आता था, वो सब बंद हो गया है। और शराब अभी तो चल ही रहा है, सभी जगह शराब चालू है। और यही लेकर देखिए, मुद्दा था हमारा क्लाइमेट चेंज। ये राजेंद्र जी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि क्यों एयर क्वालिटी इंडिया का एयर क्वालिटी क्यों ख़राब हो गया। ये बहुत सिवान का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ का जो हवा है वो रुक सा गया है, फ्लो हो नहीं रहा है। बट ऐसे भी हम नॉर्मली देखें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पोल्यूशन को ठीक करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए और कचरा जो बह रहा है, इधर उधर फेंका रहा है, उसको साइड में कहीं गाढ़ा गुढ़ा है वहाँ पर बिकना चाहिए।
और प्लास्टिक फ्री लाइफ भी गुजारना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डेली रूटीन वर्क है, सब्जी लाना हुआ या फिर कपड़ा खरीदना हुआ, तो हम झोले का इस्तेमाल करें। जो नलकुल का रस्सी होता है उससे होगा, या फिर जो इंडिजीनियस है घर का बनाया हुआ झोला होता है सिया हुआ, उसका हम इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का यूज जितना कम हो सके उतना हम कम करें। जी हो सकते हैं जी। तो प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, झोला में सब्जी खरीदना चाहिए जी। और अपने सहपाठियों को, अपने युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि पेड़ लगाने के लिए और प्लास्टिक फ्री ज़िंदगी गुजारने के लिए कैमरे में बोल के। जी, पेड़ लगाने के लिए मतलब जब हम लोग एक संस्था बनाएंगे मिलकर, हम बताएंगे हम 2 पेड़ लगाएंगे, फिर अगला से बोलेंगे कि वह भी 2 पेड़ लगाएगा। इस तरह से हमारा प्रदूषण बहुत कम होगा और शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। और प्लास्टिक फ्री जो इन्वायरमेंट होगा उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम साफ़ सफाई सही से रख पाएंगे। जी जी। उसके लिए कुछ युवाओं को बोलना चाहेंगे? तो उसके लिए युवाओं को यह बताएंगे कि सब्जी खरीदने जब हम जाएंगे तो पानी का वहाँ पर पानी नहीं लेकर झोला में सब्जी लेंगे। जी जी, शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका क्लास होगा तो ज़्यादा हम किसी का टाइम नहीं लेना चाहेंगे। जो दोस्तों का यही रहता है कि तुम बात करो तुम बात करो, हम भी दोस्ती है, आपको दोस्त समझ लेते हैं जी। अभी जो हम लोग का जनरेशन है, अभी हम लोग जवान हो रहे हैं, है ना? हाँ, तो अभी हम लोगों को फिजिकल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम में ताकत हो, और ताकत हमको मिलेगी कब? जब हमारा श्वसन क्रिया सही हो, कि सांस लेने में हमको आसानी हो। अभी का जो एयर सही से होगा, इन्वायरमेंट सही हो तो हमारा सेहत भी सही रहेगा। लेकिन अभी का सिनेरियो ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सिवान का, वो खतरे के ऊपर है। यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं है। यहाँ पे 401 नंबर पे है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत सी है, लेकिन हम बात करेंगे कैसे हम सुधार सकते हैं इसको। आपके हिसाब से क्या लगता है कि हमको क्या करना चाहिए जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी सिवान का सही हो सके? वैसे सिवान में ज़्यादातर कमी नहीं है पेड़ों की, लेकिन फिर भी है इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्लास्टिक्स वगैरह ज़्यादा यूज होता है, अधिकतर यूज़ होता है, मतलब लिमिट नहीं है उसका। और हमेशा यहाँ पे हर पेड़, ज़्यादातर आजकल ये हो गया है कि यहाँ पे हर घर बन रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन तो घर बनेगा ही, घर बनेगा तो पेड़ कटेगा ही। तो जितना पेड़ कट रहा है उतना ही ज़्यादा वो अपना पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। इस रीज़न से हम लोग को कम ही खपत में या फिर अपना घर ही बनाए तो वहाँ पे 2-4 पेड़ पौधा लगाए ताकि वहाँ फ्रेश एयर मिल सके। थोड़ा ये हो कि प्लास्टिक कम यूज़ हो उतना बेहतर है। और प्लास्टिक यूज कम कैसे होगा? जैसे कि हम बैग्स यूज़ करें, एक ही बैग यूज़ करें, पेपर बैग यूज़ करें या फिर कोई भी एक ही बैग यूज़ हो, ज़्यादा नहीं। जो हम ये हमारा रूटीन का काम है ना, रूटीन वर्क है कि हम डेली सब्जी लाने जाएंगे, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो हम झोला लेके जाए, कपड़ा खरीदने भी जाए तो हम झोला लेके जाए, पेपर बैग लेके जाए। और सब्जी रेगुलर का काम है तो प्लास्टिक का हम यूज़ ना करके बैग का यूज़ करें। और जैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इवेंट अच्छा लगता है ना, तो हमारा बर्थडे हुआ तो यहाँ पे तो ट्रेंड अलग ही चलता है बेल्ट से मारने का, लेकिन हम साथ ही साथ कुछ अच्छा काम भी करें, एक पेड़ लगा दे अपने जन्मदिन पे, हैं? ये भी हो सकता है ना? जितना ज़्यादा पेड़ हो उतना बेहतर है। हाँ, तो पेड़ हम लगाएंगे कैसे? हमारे अंदर ये पता होगा कि पेड़ की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा दें। तब लगाएंगे जब एरिया होगा, एरिया है ही नहीं तो पेड़ कहाँ लगाएंगे? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एरिया ना हो तो हम फूल भी लगा सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ बहुत सा उपाय ये है कि हम पेड़ पे भी, मतलब छत पे भी पेड़ लगा सकते हैं, कि एक बड़ा गमला आता है प्लास्टिक का, उसका वीडियो हम डाले हैं, एक नर्सरी है वहाँ पे मिलता है, अगर से कोई लेना चाहे तो ले सकता है। हम इसीलिए डाले थे। लक्ष्मीपुर में भी है और आनर ढाला पे भी है, एक बड़ा पोट मिलता है, उसमें हम एक छोटा पेड़ लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं। जैसे अभी तो पूरा घर बन गया है तो ज़्यादा टेंशन जगह की है पेड़ लगाने के लिए, तो हम ज़्यादातर यूज़ हो तो गमला हो या छोटा ही पौधा लगाए, लेकिन पौधा हो घर पे। और बहुत सा रूम फ्रेशनेस का भी होता है। आपको क्लास करने आप जा सकते हैं, आपको क्लास करने जाना है, हाँ, तो थोड़ा आराम कीजिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, हैं? एक
जैसे बताया कि उसमें फल वाले भी पौधे लगा सकते हैं। हाँ उसमें फल पौधा हो बस, वो लीव्स हो बस, काम चलना चाहिए और ग्रीन हो, ग्रीन हो ताकि पौधा नहीं, खास पौधा आजकल क्या है कि लोग लगा दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। हाँ, भाई उसकी क्या- देख रेख क्या फायदा है उसका? उसका देख रेख थोड़ा हो। खासकर सरकार भी ऐसा करता है कि सड़क के किनारे पेड़ लगा देती है। अस्सलाम वालेकुम भूल जाइए। भूल जाइए। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि पेड़ जहाँ लगे हम उसकी देख रेख करें कि बड़े हों, क्योंकि अभी हम लोग बड़े होंगे तो प्रॉब्लम हम ही को फेस करना पड़ेगा। हाँ, एयर क्वालिटी सही नहीं होगी तो देखिए ये हंसी मजाक वाला मुद्दा नहीं है, मजाक ये सीरियस मुद्दा है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर से 401 में आ गया, सबसे पहले ये बात कि 401 नंबर पे आया आया वो आया क्योंकि हाँ, और जो कचरे का समस्या है उससे भी बहुत बड़ा दिक्कत है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे कि कचरा पूरे सिवान में कचरा ही कचरा होते जा रहा बहुत है। ज़्यादा कचरा है, उतना ही ज़्यादा आग भी लगाया जा रहा है। प्लास्टिक जलेगा, ये तो है कि प्लास्टिक जलाना ही पड़ेगा। बड़ा- प्लास्टिक प्लास्टिक बगैर देखिए, जले वो जलाए उसको डिकम्पोज कर दीजिए, गड्ढा खोद के उसमें डाल उसमें दीजिए। भी- उसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है, उपाय उसको, है ही नहीं। सही करने का। तो आप उसको यही एक जलाइए ना, उपाय है उसको कि उसको दफनाइए। जितना कम यूज़ कर सके, हाँ। जितना ज़्यादा कम यूज़। तो आप खासकर बड़े लोगों को और अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपने आने वाले जनरेशन हम ही लोगों का बड़ा हो रहा है, तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं कि एयर क्वालिटी ठीक हो? हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पेड़ हो, पौधा हो, ज़्यादा नहीं 2 ही हो लेकिन हो। जी। और जितना ज़्यादा कम यूज़ हो सके प्लास्टिक बैग्स यूज़ करें, पॉलीथीन बैग्स नहीं, जैसे कपड़े का बैग हो, होता है, झोला हाँ, होता है। झोला वगैरह, वो सब बस, और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या ही हम कर सकते और हम आपसे एक बात ये क्या बोलते हैं हैं? शर्त लेना चाहेंगे कि आपका जब बर्थडे हो तो आप पेड़ लगाएं। सिर्फ 5 नवंबर इन्वायरमेंट डे होता है। मेरे घर में 5 पेड़ की कमी नहीं है, क्योंकि हम खुद लगाए हुए हैं पौधा, एक लाइन से एक तरफ, और पीछे भी लगाए हुए हैं बहुत सारा। बहुत खुशी ये बात जान के। कहाँ आपका घर है? यहीं तकिया पे। तकिया पे। अच्छा, बहुत सारा है, मतलब अलग अलग प्रकार का है, लेकिन है मेरे घर पे। मेरी अम्मी हमेशा लगाती हैं, कोई ना कोई एक पेड़ ला के, हमेशा हर दिन एक पेड़ आएगा, लग जाएगा। ऐसा और भी कोई है जो पेड़ लगाता है हमेशा? है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है। ऐसे आप जैसे लोगों की आबादी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, है ना? कभी हम मतलब देखिए, मतलब सोच बढ़नी आबादी चाहिए। से नहीं होगा, सोच वैसा सोच होना बढ़नी चाहिए, सोच बढ़नी चाहिए। लड़के तो बहुत से हैं, लेकिन पेड़ लगाने वाले लड़के बहुत कम हैं, सिगरेट फूकने वाले लड़के ज़्यादा हैं। सिगरेट फूकने वाले लड़के कम हो, पेड़ लगाने वाले लड़के ज़्यादा हो। हाँ? बस यही मैसेज है कि ये इन्वायरमेंट हमारा है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हम जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं और प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। थैंक यू। पहले भी अपॉइंटमेंट ले चुके थे बात करने के लिए बहुत से टॉपिक पे, बट अभी इन शॉर्ट बात करेंगे इन्वायरमेंट पे। जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स आया उसमें सिवान का एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है पूरे इंडिया में, जबकि इंडिया में बहुत बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी है, दिल्ली है, कोलकाता है, वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ है, फिर भी सिवान में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। उसके बाद भी एयर क्वालिटी सिवान का बहुत ख़राब है। तो ऐसा क्यों हो गया है और हम एयर क्वालिटी सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? जी, मेरा नाम वसीम है, आप लोग जानते होंगे। देखिए, एज़ फार एज माई कंसर्न, सबसे पहले हम लोग को खुद पे शुरुआत करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत कम से कम व्हीकल्स वगैरह का यूज़ करें। पर्सनली बहुत सारे लोग बोला होगा कि खुद ही अपने 3 गाड़ी रखे हुए हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, कोशिश यही करना है कि अब हम ही साइकिल खरीदे थे तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलने लगा कहा वो साइकिल पे आ गई ला। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ भाई पैदल चले, थोड़ा सा हेल्थ भी सही रहेगा। अब जहाँ तक उसकी बात है तो इसका सारा जो भी है कि आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि हाँ कोई इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है, फिर भी काहे पोल्यूशन ज़्यादा है। तो देखिए, एयर पोल्यूशन का भी एक कैटेगरी है, एक इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है जो वेस्ट मैंने ये जो कर रहा है, लेकिन एक यहाँ पे जो है ना वो डस्ट वाला है। इतना ज़्यादा गर्दा उड़दा उड़ता है, इतना ज़्यादा डस्ट है। कभी जाइए आप चिकटोली मोड़ पे, सिवान का जितना कचरा वहीं पे है, ठीक है। तो कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि जो सरकार है उसको लगता है ना कि पूरे बिहार में बस एक ही चीज़ का गड़बड़ी है कि शराब पीजिएगा तब मरिएगा। लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन खाली शराब पे फोकस है।
खुलेआम मैंने लड़के एनवायरनमेंट की वजह से लंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जी। सांस की दिक्कत हो रही है, ये भी प्रॉब्लम तो है। जी खुलेआम लड़के सिगरेट पीते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ शराब पीजिएगा तो ये है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा बढ़ रहा है स्माइक का। लड़के स्माइक ले रहे हैं, ये घरों को हम बर्बाद होते हुए देख रहे हैं बहुत से लड़कों को, तो उनके लिए इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए हम इसमें देखिए इसमें जो गाइडेंस है, वैसे एज फार एज माई कंसर्न, इसमें जो टीचर्स वगैरह हैं जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं या जो पेरेंट्स हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है। माँ बाप चाहता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बने, लेकिन ये नहीं चाहता कि भाई हम थोड़ा सा आधा घंटे उसका काउंसलिंग करें, वो किससे चैटिंग करता है, उसका दोस्त क्या है, वो उसके फ्रेंड सर्किल क्या है। बस वेट कर रहा है कि हमारा लड़का अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, और तुरंत पता चलता है क्या कर रही हो तो स्माइक लेता है। अपना पैसा दे रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसा पहन रहा है, ये सब प्रॉपर अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और दुख की बात यह है कि अब सिवान में भी खुलेआम उस तरह से बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि अब ये उड़ता पंजाब अब नहीं उड़ता बिहार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ना होना चाहिए। अभी तो टॉपिक था क्लाइमेट चेंज में, बट ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि लड़के नशे की हालत में ना जाए, नशे की लत में ना रहे। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बड़ों को और नौजवानों को कि वो आने वाला इन्वायरमेंट वो सही से कैसे कर सकते हैं, पेड़ लगा के, प्लास्टिक का यूज कम करके, ऐसा कुछ? तो ये कोशिश यही करना है कि जब हम मार्केट जाएँ तो एक जूट का बैग लेकर जाएं, इससे आपका स्टैंडर्ड कम नहीं हो जाएगा। कुछ लोग अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कि भाई हम प्लास्टिक के बैग ले जाएंगे, लोग क्या कहेगा, तो लोग पॉलीथीन वगैरह यूज़ करने लगता है। एक प्लास्टिक का बैग नहीं लेके जाएं, जूट का बैग, कपड़े का बैग लेके जाएं। हम खुद बैग रखे हुए हैं, कोई भी सब्जी उब्जी हम इसी में लेकर आते हैं। ये दूसरा चीज़ कि शादी उदी में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, खाना पानी जो भी है, तो कोशिश की जाए जो रिसाइकलेबल चीज़ है उसका यूज़ किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है, जहाँ तक कचरा नहीं फेंका जाए। अपने घर के सामने ही हम लोग कचरा फेंक देते हैं और सरकार को थोप देते हैं कि वही उठा के लेके जाएगा। आप खुद सोचिए ना, अच्छा अभी ठंडी के दिन है, मच्छर वच्छर ज़्यादा हो गए हैं, तो आप खुद ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दीजिए, दूसरा कोई थोड़ी बीमार पड़ेगा, आप ही बीमार पड़िएगा। तो प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए। घर के सामने अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जगह खाली है तो वहाँ पे एक पेड़ लगा दीजिए। बर्थडे के दिन दोस्तों को मारने पीटने से ज़्यादा अच्छा है बेल्ट से कि आप जितना हो सके आप एक पेड़ लगाइए। पेड़ है, कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा पेड़ लगाए हैं तो हम उसका फायदा उठाते हैं। तो ये सिवान में आप बताइए तो कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ भाड़ है, एगो दूगो पेड़ दिखाई दे, जो है वो भी लोग काट दे रहे हैं। तो दूसरा चीज़ की अवेयरनेस की कमी है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम उसको प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से देखें, तो इसमें थोड़ा सा रिलीजन का भी लेख हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म सिखाता यही है अच्छा करना, ठीक है। अपने माँ बाप के पास बैठिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। पेरेंट्स को भी अपने बाल बच्चों पे फोकस करना चाहिए कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स में या बच्चों में हो रहा है, जिसके वजह से इस तरह का लेक ऑफ अवेयरनेस है। और ये क्या है, ये तो अभी टीनेजर्स हैं, अभी जहाँ मुड़िएगा मुड़ जाएंगे। पेरेंट्स की तरह अगर कोई बिहेव करता है, गार्जियनशिप थोड़ा सा अगर कोई करेगा तो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। आपका क्लास है, आप क्लास कराइए। और ये एक छोटी सी कोशिश है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से शेप करे,